हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सेहित जोशी और आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, वजन कैसे कम करें, ये सवाल शायद गूगल पर हर रोज़ सर्च होता है। हम सब फिट रहना चाहते हैं, वेट कंट्रोल में करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी फोकस की कमी, सही नॉलेज या डायरेक्शन ना मिलने की वजह से ये गोल अचीव करना मुश्किल लगता है, राइट? कुछ लोग तो डाइट और एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी वजन कम नहीं होता और फिर उन्हें लगने लगता है कि यार हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमारा वेट लॉस नहीं हो सकता। और इसी सोच के साथ वो गिव अप कर देते हैं, वेट लॉस की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट्स में यस लिखकर बताइए अगर आप रिलेट कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या अगर आप सीरियसली अपना वेट कम करना चाहते हैं बिना किसी एक्सट्रीम डाइट या हेवी वर्कआउट के, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी सुपर सिंपल, इजी टू फॉलो और साइंस बैक टिप्स जो शायद आमतौर पर कोई डिस्कस नहीं करता, लेकिन अगर आप इन्हें डेली अपने रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। रेडी हैं ये सिंपल सीक्रेट्स जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप सीरियसली वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपका कमिटमेंट दिखाएगा। हमारी सबसे पहली और सुपर असरदार टिप है खाना खाने से लगभग 30 मिनट पहले 2 गिलास पानी पीना। हाँ, हो सकता है आपने ये पहले ही सुना हो, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? लेट्स सी द साइंस। देखिए, जब आप खाने से पहले 2 गिलास पानी पीते हैं तो आपका पेट नेचुरली थोड़ा भर जाता है। इससे क्या होता है, आपको भूख कम लगती है और आप ऑटोमेटिकली खाना कम खाते हैं। सिंपल, इस तरह आपका कैलोरी इंटेक नेचुरली कम हो जाता है। रिसर्च क्या कहती है? स्टडीज शो करती हैं कि ये सिंपल ट्रिक फॉलो करने से आप लगभग 22% तक कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं पर मील। सोचो, अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो हर बार पहले पानी पीने से लॉन्ग टर्म में कितनी कैलोरीज कट हो सकती हैं। वजन कम करने, वेट लॉस का सिंपल फंडा क्या है? जितनी कैलोरीज खाओ उससे ज्यादा बर्न करो। कैलोरीज इन, कैलोरीज आउट। ये पानी वाली ट्रिक नेचुरली कैलोरीज को कम करने में हेल्प करती है, प्लस हाइड्रेट रहने से आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, यानी आपकी बॉडी नेचुरली ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है। डबल फायदा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी खाना खाने बैठें, याद से 30 मिनट पहले 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं। क्या ये इजी नहीं है? कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए। टिप नंबर 2 है अपने ब्रेकफास्ट को बदलो। कैसे? मीठी चीज़ों और ज़्यादा कार्ब्स वाले ब्रेकफास्ट को छोड़कर प्रोटीन रिच और सेवरी नमकीन ब्रेकफास्ट खाओ। हम लोग अक्सर नाश्ते में क्या खाते हैं? मीठी चाय, बिस्किट्स, ब्रेड जैम, सेरेल्स, पराठे। इनमें शुगर और रिफाइंड कार्ब्स बहुत होते हैं। ये चीज़ें आपके ब्लड शुगर लेवल को एकदम से बढ़ाती हैं, फिर जल्दी से ड्रॉप करती हैं, जिससे आपको थोड़ी देर बाद ही फिर से भूख लग जाती है और क्रेविंग्स आपको होती हैं। इससे बचने के लिए स्विच टू प्रोटीन ऑप्शंस। अंडे, दही, पनीर, ओट्स, दलिया, उपमा, मूंग दाल का चीला, बेसन चीला, स्प्राउट्स, भेल, पोहा कम तेल में। ये चीज़ें आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखेंगी और आपको लंच तक फुल रखेंगी। अब कुछ लोग सोचेंगे प्रोटीन से तो वेट बढ़ता है, बॉडी बिल्डर इसे लेते हैं। गलत। प्रोटीन वेट लॉस में हेल्प करता है। क्यों? प्रोटीन धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है तो पेट भरा रहता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी को ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। लगभग 30% प्रोटीन कैलोरीज उसको पचाने में ही खर्च हो जाता है। ये शुगर क्रेविंग्स को कम करता है। मसल मास बढ़ने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, यानी आप रेस्ट करते हुए भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। स्टडीज कहती हैं प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट हंगर हार्मोन्स को कम करता है, जिससे आप लंच डिनर में भी नेचुरली कम खाते हैं। तो सिंपल रूल, नाश्ते में मीठा और मैदा छोड़ो, प्रोटीन और होल ग्रेन्स खाओ। आपका फेवरेट हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या है? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर शेयर करना। हमारी तीसरी टिप इतनी सिंपल है कि कोई भी कर सकता है। वो है दोपहर, लंच या रात डिनर के खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलना, वॉक करना। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट। ये छोटी सी आदत कमाल कर सकती है। कैसे? कैलोरी बर्न। ऑब्वियसली वॉक करने से कुछ कैलोरीज बर्न होंगी,
मेटाबॉलिज्म बूस्ट, खाने के बाद वॉक करने से मेटाबॉलिज्म को एक किक मिलता है। इंसुलिन मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम खाना खाते हैं ब्लड में शुगर बढ़ती है, ब्लड इंसुलिन रिलीज करती है जो इस शुगर को सेल्स तक ले जाती है एनर्जी के लिए। लेकिन हम खाने के बाद सीधा बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो बॉडी इंसुलिन को ठीक से यूज़ नहीं कर पाती, पैनक्रियाज को और ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। हाई इंसुलिन लेवल से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डायबिटीज़ का रूट कॉज है, इन्फ्लामेशन, सूजन और फैट स्टोरेज बढ़ता है, यानी आपका वेट गेन होता है। वॉकिंग सोल्यूशन, खाने के बाद 10 मिनट वॉक करने से बॉडी इंसुलिन को एफिशिएंटली यूज़ करती है, शुगर लेवल बेटर मैनेज होते हैं और हाई इंसुलिन के नेगेटिव इफेक्ट से बचते हैं, प्लस डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। इसके लिए आपको पार्क जाने या तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल स्पीड में 10 मिनट चलें। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही वॉक करें, लिविंग रूम में, बालकनी में, बस 10 मिनट। क्या ये सिंपल 10 मिनट वॉक अपनी रूटीन में आप ऐड कर सकते हैं? यस, कमेंट कर कमिटमेंट दीजिए। चौथी टिप थोड़ी अनयूजुअल और सरप्राइजिंग है, शायद आपको यकीन ना हो। टिप है ब्लू कलर की प्लेट में खाना खाना। अब आप सोचेंगे प्लेट के कलर से वेट लॉस का क्या कनेक्शन है? बिल्कुल आप लोगों का वैलिड सवाल है, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी और साइंस है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो वाकई वर्क करती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नेचर में ब्लू कलर की कोई भी नेचुरल खाने की चीज का नाम बताइए। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा। बहुत मुश्किल है ना? शायद आप ब्लूबेरीज कहेंगे, पर वो भी एक्चुअली डीप पर्पल होती हैं। पॉइंट ये है कि नेचुरली खाने की चीजों में ब्लू कलर बहुत रेयर है। रिसर्च कहती है कि इसलिए ब्लू कलर नेचुरली हमारी भूख, एपेटाइट को सप्रेस करता है, कम करता है। जब आप ब्लू प्लेट में खाना देखते हैं तो आपके ब्रेन को एक सब्टल सिग्नल मिलता है कि ये अननेचुरल है, जिसे खाने में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है और आप नेचुरली कम क्वांटिटी में खाते हैं। स्टडीज़ ने भी ये प्रूफ किया है कि लोग ब्लू प्लेट से दूसरे कलर की प्लेट्स के कंपैरिजन में कम खाना खाते हैं। ये ट्रिक उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो कहते हैं हम कंट्रोल करना चाहते हैं पर अनकॉन्शियसली ज़्यादा खा जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो एक ब्लू प्लेट खरीद कर ट्राई ज़रूर करें। ये छोटा सा चेंज आपके पोर्शन साइज को कंट्रोल करने में नेचुरली हेल्प करेगा। इंटरेस्टिंग लगा ये टिप? तो एक लाइक तो बनता है इसके लिए। और हमारी लास्ट 5वीं टिप भी बहुत सिंपल है। डिनर करने के तुरंत बाद दांतों को ब्रश करना। यूज योर टूथब्रश राइट आफ्टर डिनर। ये छोटी सी आदत आपको लेट नाइट स्नैकिंग की बुरी आदत से बचा सकती है। कैसे? जब आप डिनर के बाद ब्रश कर लेते हैं तो आपके मुंह में एक फ्रेश मिंटी सा टेस्ट आ जाता है। इस टेस्ट के बाद कुछ और स्पेशली मीठा या नमकीन स्नैक खाने की इच्छा, क्रेविंग अपने आप कम हो जाती है। स्टडीज कहती है कि मिंट फ्लेवर नेचुरली क्रेविंग्स को कर्ब करता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, डिनर के बाद टीवी देखते हुए या मोबाइल यूज करते हुए टाइम पास के लिए चिप्स, बिस्किट, आइसक्रीम्स या कुछ भी अनहेल्दी खा लेते हैं। ये एक्स्ट्रा कैलोरीज वेट बढ़ाने का बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन अगर आपने ब्रश कर लिया तो आपके माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि ओके, ईटिंग टाइम इज ओवर फॉर टुडे। इससे लेट नाइट क्रेविंग्स कम होती हैं और आप उन फालतू की कैलोरीज से बच जाते हैं। सिंपल और इफेक्टिव। तो दोस्तों, ये थी वो 5 सिंपल, प्रैक्टिकल और साइंस बैक्ड टिप्स जो आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकती हैं बिना किसी एक्सट्रीम एफर्ट्स के। खाने से 30 मिनट पहले 2 ग्लास पानी, ब्रेकफास्ट में शुगर, कार्ब्स की जगह प्रोटीन्स, खाने के बाद 10 मिनट वॉक। ट्राई यूजिंग ब्लू प्लेट्स। डिनर के बाद ब्रश। याद रखिए, एकदम से मिरेकल नहीं होगा, लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी आदतों को कंसिस्टेंटली अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको धीरे धीरे आपको डिफरेंस ज़रूर दिखेगा। ये स्मॉल चेंजेस एडप्स टू बिग रिजल्ट्स ओवर टाइम। इन्हें स्टार्ट करना बहुत इजी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टिप्स आपके काम आएंगी। अगर यस, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो वेट लॉस करना चाहते हैं। और हमारे चैनल डॉक्टर सेहत जोशी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दें।
अब आपका टर्न। इन 5 टिप में से कौन से टिप आप आज ही से शुरू करने वाले हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए, हेल्दी चॉइसेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।